जो इंसान नियम बना करके आज का काम आज करेगा, वो इंसान दुनिया पे राज करेगा। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपके नए सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने बात की थी कि प्रत्येक प्राइमरी एक्टिविटीज को या प्राथमिक क्रियाकलाप को एक एक करके हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आज का हमारा पहला एग्जाम्पल हमने लिया है आखेट व भोजन संग्रहण। आखेट व भोजन संग्रहण को हम विस्तार पूर्वक आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक मानव प्रारंभ में या फिर आदिम कालीन जो मानव था वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। ये बात हमने कल के सेशन में देखी थी कि प्राथमिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो डायरेक्ट रूप से हमारे पर्यावरण पे या पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो प्रारंभिक मानव या आदिम कालीन जो मानव था वो किसके ऊपर डिपेंड था? अपने आसपास के वातावरण के ऊपर डिपेंड था। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। अपना जीवन यापन कितने कार्य करके करता था? दो कार्य करके करता था। एक था पशुओं का आखेट करके, यानी कि पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। दूसरा था अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल आदि को एकत्रित करता था। दूसरा उसका जो कारण था, दूसरा जो तरीका था जीवन यापन करने का, अपने आसपास का जो वातावरण था वहां से जंगली पौधे, कंद, फूल वगैरह जो है वो इकट्ठे करता था, जिसके माध्यम से उसकी क्या चलती थी? आजीविका चलती थी। और अगर बात करें आगे, प्रारंभिक मानव समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। जंगली पशुओं पर निर्भर था और ये काम कहां पे किया जाता है? अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अति शीत जहां पे अत्यधिक ठंड पड़ती है एवं अत्यधिक गर्म, कुछ गर्म स्थान जो है वहां पे लोग आखेट के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर कृषि कार्य करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? जंगली पशुओं के ऊपर निर्भर है। अब आगे हम आखेट व भोजन संग्रहण की कक्षा में जानेंगे कि किस प्रकार से आखेट और भोजन संग्रहण सबसे प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रियाएं, यानी कि आदिम कालीन मानव जो था या फिर प्राचीन जो मानव था वो किस प्रकार से पैसे कमाता था या उसकी आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से चलती थी, तो आखेट या फिर हम कह सकते हैं भोजन संग्रहण, ये ऐसी आर्थिक गतिविधियां थी जिससे उसका जीवन यापन होता था। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है, यानी कि इसके अलग अलग लेवल हैं और अलग अलग रूपों के अंदर ये काम किया जाता है। कौन सा? भोजन और आखेट का, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग का काम वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरीकों से किया जाता है। यह कार्य अत्यधिक कठोर जलवायु, अत्यधिक कठोर जलवायु का मतलब है अति शीत व अति उष्ण, यानी कि अत्यधिक ठंडे प्रदेश और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के अंदर इस प्रकार का काम किया जाता है। प्रारंभिक मानव समाज अपने भोजन, वस्त्र और शरण की आवश्यकता पूर्ति हेतु पशुओं और वनस्पति संग्रहण करते थे, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, भोजन करने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए ये काम किया जाता था। कौन सा? आखेट और भोजन संग्रहण का, या फिर हम कह सकते हैं कि वनस्पति का संग्रहण करते थे और पशुओं के माध्यम से ही अपने आप को सुरक्षित रख पाते थे या अपना जीवन यापन चलाते थे। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी, यानी कि पैसे की आवश्यकता बहुत कम होती है और निम्न स्तरीय तकनीक की आवश्यकता होती है। निम्न स्तरीय तकनीक का मतलब होता है लो लेवल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती थी। इसके अंदर जो भी उनके पास कॉमन जो हथियार होते थे
कॉमन जो वेपन होते थे उनके माध्यम से ही, या फिर हम कह सकते हैं उनके पास जो भी लकड़ी से बने हुए, पत्थर से बने हुए जो भी वस्तुएं उनके पास मौजूद थी, उन्हीं के माध्यम से वो शिकार कर लिया करते थे। उन्हीं के माध्यम से जो है वो भोजन संग्रहण वगैरह का काम अच्छे तरीके से कर लिया करते थे। आखेट व भोजन संग्रहण का जो काम है वो विश्व के प्रमुख दो भागों के अंदर किया जाता है, और दो भाग कौन कौन से हैं? उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो हमारे हाई लेटीट्यूड जोन के अंदर हैं, जिसमें नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया, साउथर्न चिली जो है, ऐसे क्षेत्र जहां पे क्या आखेट व भोजन संग्रहण का काम किया जाता है। और दूसरा क्षेत्र है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि जापान वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर भी क्या किया जाता है? आखेट व भोजन संग्रहण का काम किया जाता है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, यानी कि आप इस मैप के माध्यम से पहचान सकते हैं या मैप के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि भोजन संग्रहण का काम विश्व के किन भागों के अंदर किया जा रहा है। उसके बाद में है आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है, यानी कि जो काम आखेट व भोजन संग्रहण का प्राचीनतम आदि मानव जो करता था, आदिमकालीन जो मानव करता था, वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर, मॉडर्न एज के अंदर या मॉडर्न टाइम के अंदर भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में क्या हो गया है? व्यापारीकरण हो गया है, यानी कि आखेट और भोजन संग्रहण या फिर हम कह सकते हैं भोजन संग्रहण जो है इसका व्यापारीकरण हो गया। और जैसे ही व्यापारीकरण हो गया, लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों को संशोधित कर बाजार में बेच देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों से दवाइयां बनाई जा सकती हैं, औषधि जिनसे दवाइयां बनाई जा सकती हैं, पौधों से कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं, उनको संशोधित किया जाता है। संशोधित करने के बाद कहां बेच दिया जाता है? बाजार के अंदर बेच दिया जाता है। उदाहरण के लिए है चमड़ा तैयार करना, पेय पदार्थ है, दवाइयां आदि। इस प्रकार से भोजन संग्रहण का भी काम जो किया जा रहा था उच्च अक्षांशों के अंदर, निम्न अक्षांशों के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर भी इसका क्या हो गया? आधुनिकीकरण हो गया, या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन इसका हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने इसको एक व्यापार के तौर पे बना लिया। कुछ ऐसे वस्तुएं इनको मिलती हैं वनों के अंदर जिनके माध्यम से उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो संशोधन करते हैं, और संशोधन करने के बाद में उसको बाजार में क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है, जिससे इनको क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। और आय प्राप्त करना या आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में ही हम विशेष तौर पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास आखेट और भोजन संग्रहण की। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।